ओम शांति। ओम शांति। स्नेह पत्थर को भी पानी बना देता है। स्नेह से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। इसलिए स्नेह सबसे बड़ी शक्ति है। किसी बड़े क्रूर जानवर को भी स्नेह की शक्ति को वश में किया जा सकता है। शेर को भी स्नेह की शक्ति से लोग प्यार से अपने वश में कर लेते हैं। हाथी को भी अपने वश में कर लेते हैं। तो इसीलिए स्नेह की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। स्नेह अपनी कमी कमजोरियों को कुर्बान करने में भी मदद करता है। शिक्षा को ग्रहण करने में भी मदद करता है। यदि हमें किसी से स्नेह होता है तो हम उसकी हर बात को मान लेते हैं और सहज ही स्वीकार कर लेते हैं और वह बात हमें कठिन नहीं लगती है। जब कोई किसी से प्यार करता है तो कहावत है प्यार में कि मैं तो आपके लिए आकाश के तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ। ये कहावत माना इसका अर्थ ये है कि मैं असंभव को भी संभव कर सकता हूँ स्नेह में। और यदि स्नेह नहीं है तो कोई कहे कि सुई बिठा के वहाँ भी रख दो तो क्या होगा? वो भी नहीं होगा। और स्नेह नहीं है तो सहयोग भी नहीं करेंगे और सहयोग की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो इसीलिए यदि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो अपने अंदर स्नेह की शक्ति को बढ़ाना होगा। सभी जो भी ब्रह्मा कुमार भाई बहनें हैं उन्होंने भी इस जो ब्राह्मण जीवन को अपनाया तो वो किस आधार पर अपनाया? स्नेह की शक्ति के आधार पर। परमात्मा से सच्चा स्नेह होने के कारण इतने बड़े बड़े विकारों को त्याग करना त्याग नहीं लगा, भाग्य लगा, असंभव नहीं लगा, सहज लगा। और सभी ने बड़े सहजता पूर्वक इस जीवन को स्वीकार किया। ये क्या है? स्नेह की शक्ति है कि परमात्मा स्नेह की शक्ति में सब कुर्बान हो गए। जो संसार असंभव समझ रहा है, जो महान आत्माएं साधु सन्यासी लोग संसार छोड़ करके और जंगल में चले गए, लेकिन वहाँ पर भी उन विकारों को जीत नहीं पाए। गांजा भांग धतूरा के नशे में ही रहे लेकिन उसे पूर्ण रूप से नहीं जीत पाए। लेकिन परमात्मा ने स्नेह की शक्ति के द्वारा, परमात्मा स्नेह के द्वारा हर एक बच्चे में बल भर दिया, स्नेह की शक्ति भर दी, जिससे मन में अपकारी पर भी उपकार की भावना जागृत हो गई। स्वयं ब्रह्मा बाबा ने ये कदम बढ़ाए। जब परमात्मा का अवतरण हुआ और ब्रह्मा बाबा के तन में परमात्मा शिव का अवतरण हुआ, तब तो उनके सामने कोई भी प्रमाण नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी और अपने निश्चय के बल से स्नेह की शक्ति के द्वारा सर्व समस्याओं पर, सर्व विघ्नों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। इसलिए स्नेह की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। तो हमें अपने मन में सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह को जगाना है। जो हमसे स्नेह रखता है उससे स्नेह करना तो सहज है, लेकिन जो स्नेह नहीं करता, हमारी ग्लानि करता है, हमारी निंदा करता है, हमारा विरोध करता है, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न पैदा करता है, उसके प्रति भी हमें अपने मन में स्नेह की भावना जागृत करनी है।
न घृणा की भावना हो, न नफरत की भावना हो, तो हम सदा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते रहेंगे। क्योंकि यदि हमें परमात्मा से स्नेह है तो परमात्मा कहते हैं कि स्नेह का रिटर्न क्या है? स्नेह का रिटर्न है समान बनना। तो हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है ब्रह्मा बाबा, तो जो उन्होंने पुरुषार्थ किया है, क्योंकि उनके जीवन में भी अनेक समस्याएं आई और उन समस्याओं को, निंदा को, ग्लानि को, और आर्थिक रूप से भी समस्याएं आई, अनेक प्रकार के लोग विरोध करने वाले भी आए, लेकिन बाबा ने उनका सामना किया। ज्ञान और योग के बल से सदा हर्षित मुख रहे, स्नेही मूर्त भव का वरदान उन्होंने प्राप्त किया। तो उसी वरदान को हमें प्राप्त करना है। जब तक हम ये स्मृति नहीं लाएंगे मन में कि मुझे स्नेह की मूर्ति बनना है, मुझे हर किसी को स्नेह देना है, बेहद में जाति पाति धर्म देश गांव शहर से ऊपर उठ करके बेहद की दृष्टि और वृत्ति रखते हुए सर्व के प्रति स्नेह की भावना और कल्याण की भावना रखनी है, तब ही हम सारे विश्व का कल्याण कर सकेंगे और स्वयं का भी कल्याण कर सकेंगे। क्योंकि इस स्नेह की भावना से ही हमारा स्वयं का पहले कल्याण होगा। क्योंकि हमारा मन कलुषित हो जाता है जब हमारे मन में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, बदले की भावना आती है। तो इसीलिए हमें सदा ही सर्व के प्रति स्नेह की भावना अपने मन में रखना है। और परमात्मा कहते हैं कि ये संगम युग है। संगम युग में हर सेकंड हमको नया करना है। जैसे आज की मुरली में था कि अभी नया वर्ष मनाते हो तुम और नए वर्ष की बधाइयाँ देते हो, तो उसका तुम कार्ड छपवाते हो और कार्ड देते हो और बधाइयाँ देते हो। तो बाबा ने कहा है कि ये जो संगम का एक एक सेकंड है, इस एक एक सेकंड के महत्व को जानो और इसका तुम रिकॉर्ड रखो कि इसमें हर सेकंड नवीनता आ रही है या नहीं। गलतियाँ तो होती है, पुरुषार्थी जीवन है, लेकिन उस गलतियों से हम क्या सीखते हैं, हम अपने में परिवर्तन ला रहे हैं या नहीं, हमारी उन्नति हो रही है या नहीं, हम अपने में महसूसता की अनुभूति कर रहे हैं या नहीं, महसूसता के द्वारा हम परिवर्तन कर रहे हैं या नहीं। तो इस बात का हमको रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि ये संगम युग है और इसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला होता है। यही हमारी सेरेमनी है। और सेरेमनी में क्या होता है? गाना होता है, बजाना होता है, नाचना होता है, खाना और पीना होता है। लोग कोई भी सेरेमनी करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? खुशियाँ मनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं। तो हम तो रूहानी, हमारा जीवन है रूहानियत वाला, रूहानियत वाला। तो हमारा नाचना गाना और खाना क्या है? तो हमें मन से नाचना है ना, और परमात्मा के ईश्वरीय गुणों का गान करना है, उनके कर्तव्यों को गुणगान करना है और सर्व आत्माओं की विशेषताओं को देखना है और उनकी विशेषताओं का गुण गाना है। वाह बाबा वाह के गीत गाना है ना, सदा खुशी में रहने के और खग्गियाँ मारने के और ऐसे ऐसे खुशी के गीत हमको मन से गाना है। अभी खाओ पियो, खाना क्या है? तो खाना के ऊपर हम आज कुछ थोड़ा विस्तार से बताना चाहेंगे, क्योंकि अनेक प्रकार के लोग हैं इस संसार में और अनेक प्रकार की मान्यता है खान पान के बारे में। कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, कोई फलाहारी, कोई रसाहारी है ना। लेकिन हमें कौन सा भोजन करना है? क्योंकि बाबा ने कहा है कि जो सन्यासी लोग हैं उनका धर्म ही अलग है, उनके आचरण, उनके रहन सहन, उनका खान पान अलग ही है। वो गांजा और भांग पी कर के और इस ब्रह्मचर्य की शक्ति को वो कंट्रोल करते हैं। और हम जो ब्रह्मावत्स हैं, जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, जो परमात्मा के स्नेह में और संकल्प शक्ति के द्वारा, अपने स्वमान के नशे के द्वारा, वो लोग क्या करते हैं? गांजा भांग धतूरा के नशे के द्वारा, और हम अपने स्वमान के नशे के द्वारा उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं।
ठीक है ना। तो इसलिए हमारा खान पान भी सन्यासियों से और अन्य आत्माओं से अलग है, क्योंकि हम जो देवकुल की आत्माएं हैं अभी साधारण नर नारी बन गए हैं। हमने पूरे 84 जन्म लिया है और हम पूरे 84 जन्म घर गृहस्थ में रहे हैं, ठीक है। तो सतयुग और त्रेता की तो बात नहीं, लेकिन जैसे ही द्वापर में भी आए तो द्वापर से हमने अन्न खाया है और अनेक प्रकार के जो भोजन है पकाहार वही हमने खाया है। तो हमारे शारीरिक संरचना भी वैसी ही है। और अभी भी जब भी यज्ञ की स्थापना हुई है तो उस यज्ञ के स्थापना में सभी ब्रह्मावस्त्र ब्रह्मा भोजन खा करके ही संपूर्ण बने हैं। कोई भी अष्टरत्न है या जितने भी अभी जो एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं हैं तो कोई भी रसाहार वाला नहीं था, कोई भी पूरा फलाहार वाला नहीं था, है ना। उन्होंने ब्रह्मा भोजन को खाया, है ना। उन ब्रह्मा भोजन को भगवान की याद में स्वीकार किया, भगवान की याद में बनाया, भगवान को भोग लगाया और खा करके माना वो संपूर्ण बने हैं। तो वो हमारे सामने प्रमाण है। तो भोजन का क्या तरीका होना चाहिए? तो सबसे पहले जो है बाबा ने ये कहा कि तुमको अपने को ये समझना है कि ये बाबा का भंडारा है। जैसे घर में रहने वाले प्रवृत्ति में रहने वाले हैं तो वो ये समझे कि ये बाबा का दिया हुआ है, हम ट्रस्टी होकर के इसको संभाल रहे हैं। फिर बाबा की याद में भोग लगावे और खावे तो क्या हो जाएगा? उससे बाबा ने कहा कि तुम्हारा भंडारा भी भरपूर रहेगा और भंडारी भी भरपूर रहेगा। यदि जहाँ पर मेरापन आ गया तो वहाँ पर बरकत नहीं होगी। और जो समर्पित हैं तो उनको भी निमित्त भाव से ये करना है कि ये जो कुछ भी है वो बाबा का है और हम निमित्त है, केवल हम इसको संभालने के लिए निमित्त है। और उसमें इकोनॉमी करना है, उसकी रक्षा करना है और बाबा की याद में खाना है और पकाना है। और जैसे बाबा ने कहा कि जो हमारा भोजन है तो भोजन में हम जैसे जो अन्न ग्रहण करते हैं तो उसमें जैसे गरम मसाले हैं और जो मिर्चियां हैं, लोग बहुत गरम मसाले और मिर्चियों का प्रयोग करते हैं, उसको कम कर देना चाहिए। जैसे मिर्ची को तेल में तलते हैं और फिर वो सब्जी बनाते हैं, वो बहुत हानिकारक हो जाती है। इसलिए जीरा राई का छोंक लगा करके, हल्दी नमक का छोंक लगा करके, हरी मिर्ची तोड़ करके ऊपर से डाल दें और भोजन में पकाएं तो वो जो है वो पौष्टिक आहार भी होगा और हानिकारक नहीं होगा। हर व्यक्ति की शारीरिक संरचना अलग अलग है, उसकी शक्ति अलग है। जो बहुत शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और शक्ति वाले हैं वो मिर्ची खाएंगे, मसाला खाएंगे, कुछ भी खाएंगे तो उनको पच जाता है। और वैसे भी उनकी सारी एनर्जी जो है मसाला पचाने में चले जाती है, इसलिए वो ज़्यादा योग युक्त नहीं हो पाते हैं। लेकिन आप कम मिर्ची खाएंगे और थोड़ा साधारण भोजन खाएंगे, दाल रोटी सब्जी हल्का भोजन खाएंगे, ये भी हल्का ही भोजन है। मूंग की दाल खाइए, सब्जियां खाइए, चावल रोटी खाइए, बहुत तेल में तली हुई चीज़ें न खाइए। तो जब ऐसा साधारण भोजन आप खाएंगे आप स्वस्थ रहेंगे और तंदुरुस्त भी रहेंगे। आपको जैसे सलाद खाना है तो भोजन के पहले थोड़ा आप सलाद खा लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे। ज़्यादा सब्जियां खाइए। तो ऐसे साधारण भोजन और बाबा को भोग लगा कर के खाइए तो आपका मन भी इससे शुद्ध रहेगा, तन भी शुद्ध रहेगा, शारीरिक व्याधियां भी कम रहेगी। और हम जो बुद्धि का भोजन है, एक तो हो गया इस शरीर का भोजन, दूसरा है बुद्धि का भोजन। बुद्धि का भोजन है शुद्ध संकल्प। तो सदा श्रेष्ठ संकल्प के चिंतन में रहें और सदा खुशी की खुराक खाते रहें। किसी भी प्रकार से यदि कोई मायूस होने की घटना घट जाए, कुछ भी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने स्व चिंतन में रहकर, श्रेष्ठ चिंतन में रहकर, शुभ चिंतन में रह कर के अपने मन को खुशी प्रदान करें। अच्छे लोगों से बात करें, किसी को ज्ञान सुनाएं, कभी मनसा सेवा करें और ऐसे ऐसे करके अपने मन को खुशी में लाएं तो आप सदा निरोग रहेंगे। और जो 63 जन्मों से हमने कर्म किए हैं उसका हिसाब किताब कुछ तो आपको भोगना ही पड़ेगा।
माना भोगने का मतलब दुख में हाय हाय में नहीं, लेकिन कुछ न कुछ आएगा ही, आप चाहे कुछ भी कर लो। यदि देखो कि हर व्यक्ति 5 विकार के वशीभूत हुआ है, कोई ज़्यादा हुआ है, कोई कम हुआ है, और हर व्यक्ति के हिसाब किताब का तरीका अलग अलग है। कोई है तो जीवन भर थोड़ा बीमार रहता है, कोई जीवन भर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, और अंतिम समय में 2-4 साल ऐसा बीमार रहता है कि बिल्कुल हॉस्पिटल में ही एडमिट रहता है। तो ये सबके हिसाब किताब चुकतू करने का तरीका अलग अलग है। इसलिए हम किसी को भी न देखें और हम दृढ़ निश्चय रखें, हिम्मत रखें और अपने हिसाब किताब को बाबा की याद में चुकतू करते रहें। कई लोग हमको बहनें कंप्लेंट करती हैं कि कुछ कुमार है, कुछ बहनें कुमारियां हैं, तो वो लोग कोई पैसा भी नहीं कमाते हैं और घर में अपने परिवार वालों को कहते हैं कि हम तो बिल्कुल फल ही खाएंगे, तो हम तो रसाहार ही खाएंगे, और उनके पास वो परिवार पालने के लिए भी पैसा नहीं होता है। अब इनको अलग से एक्स्ट्रा कहाँ से पैसा ला कर के दें, क्योंकि केवल फलाहार करेंगे तो फल भी कितने महंगे महंगे आते हैं। तो ऐसी अनेक समस्याएं आ जाती है। फलाहार ही करेंगे, रसाहार ही करेंगे, अब जो बेचारे गरीब लोग हैं वो इतना पैसा कैसे खर्च करेंगे। कई ऐसे लोग हैं जो दाल चटनी खा करके ही अपनी जीविका चलाते हैं, तो वो फिर क्या ज्ञानी योगी और संपन्न नहीं बन सकेंगे? जरूर बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो रसाहार फलाहार खाएगा वही बहुत स्वस्थ रहेगा और वही बहुत निरोगी रहेगा। दाल रोटी खा करके हमारे यहाँ पर जो है देखो काम करने वाले मजदूर लोग आते हैं, वो लोग क्या खाते हैं? ऐसा ही सिंपल खाना खाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं, निरोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो निर्भय आते हैं, निर्भय जाते हैं, भगवान की याद में खुशी खुशी सेवा करते हैं, न किसी को कोई तकलीफ देते हैं, न दुख देते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत के प्रति कोई उनका भाव नहीं होता है। तो हम जितना ज़्यादा अपने आप को श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करेंगे तो हमारे ये कर्म भोग भी चुकतू होते जाएंगे। तो इसीलिए जो है कि जो बाबा ने, जो ब्रह्मा बाबा ने, जो आदि रत्नों ने किया है, हमको भी वही फॉलो करना है। और यदि वही फॉलो करेंगे तभी हमारे नंबर भी आएंगे। यदि हमने कोई भी विधि अलग से अपनाई तो हमारा नंबर ऐसे ही हम दूर हो जाएंगे, हम समीप नहीं आ पाएंगे। क्योंकि समीप समान बनने की निशानी है समीपता, है ना। तो हर कर्म में समान बनना है, हर तब हम समीपता में आ सकेंगे। तो हमारा खाना, हमारा उठना बैठना चलना, हमारा व्यवहार, है ना। हम लोग ऐसे नहीं, बाबा ने कहा कि देखो कि अंतर्मुखता का भी और रमणीकता का भी दोनों का बैलेंस रखो। ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई आए, ओम शांति आपको बोले और आप उसको कोई जवाब ही न दो। तो ये हमारा योग नहीं है, ये भक्ति मार्ग का है। ये जो है लोगों को इस पूरा ज्ञान नहीं है, संपूर्ण निश्चय नहीं है, हमारा हठ योग भी नहीं है। किसी भी कर्मेंद्री को हठ पूर्वक रोकना, मन को हठ पूर्वक रोकना, ये भी हमारा योग नहीं है। बड़े रमणीकता से और स्वमान के नशे में रह करके, जैसे ही हम श्रेष्ठ संकल्प करेंगे कि मैं अकाल तख्त नसीन आत्मा हूँ, तो हमारे मन बुद्धि और संस्कार सब कंट्रोल में आ जाएंगे। हमारा योग है श्रेष्ठ स्मृति का, हठ योग नहीं है। हठ पूर्वक उसको रोकना, हठ पूर्वक उसको लगाना, सांस रोकना या और कोई भी क्रिया करना, ये हमारा योग है ही नहीं। और यदि योग ये करेंगे तो आप नंबर पीछे चले जाएंगे। जैसे एकलव्य ने योग किया, भगवान को याद किया, लेकिन उसका अंगूठा काट लिया गया, तो ऐसे ही यहाँ पर यदि आप किसी भी प्रकार का दूसरा हठ योग का प्रयोग साथ में करेंगे तो इस सहज राजयोग में उसकी कोई भी उपयोगिता नहीं है और आप नंबर आगे नहीं ले सकेंगे। तो हमारा योग है सच्चे स्नेह में खो जाना, उसको कहा जाता है लव में लीन हो जाना, परमात्मा स्नेह में लवलीन हो जाना। जब हम परमात्मा स्नेह में लवलीन हो जाएंगे तो हमको ये सारी दुनिया भुलाना बिल्कुल सहज हो जाएगा। हम हठ पूर्वक सोचेंगे, जैसे हमको शरीर कोई देहधारी सुंदर दिखा, उसके ऊपर हमारी नज़र चले गई, तो मान लो उसके कोई संकल्प चल गए, अब हम सोचेंगे ये तो सड़ा हुआ शरीर है, ये तो पीप वाला शरीर है, ये रस वाला शरीर है, ये गंदा शरीर है।
फिर भी 1 दिन 2 दिन वैराग रहेगा, फिर उसके बाद में फिर आकर्षण आ जाएगा। तो बाबा ने कहा है देह और देह की दुनिया को यदि भुलाना है तो अपनी दृष्टि और वृत्ति को आत्मिक बनाओ, स्नेहमयी बनाओ। ये समझो कि ये सब परमात्मा की संतान है, तो परमात्मा की संतान होने के नाते आपस में हम भाई भाई हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई। और हम आदि पिता ब्रह्मा की संतान हैं, तो इस ब्रह्मा की संतान के नाते से हम सब आपस में भाई बहन हैं। और भाई बहन समझने से कभी भी दृष्टि वृत्ति खराब नहीं होगी। जब हम किसी को पराया समझते हैं फिर हमारी दृष्टि वृत्ति खराब होती है। तो हमको ये समझना है। दूसरी बात कि हमको इस देह रूपी देह में देह को सांप समझना है कि भाई ये सांप है और इस सांप में एक आत्मा मणि है। तो हमेशा हमको इस भ्रकुटी में आत्मा देखने का ही अभ्यास करना है, आत्मा देखने का ही अभ्यास करना है। जब हम बार बार ये अभ्यास करेंगे तो हमारे लिए देह के भान को मिटाना सहज हो जाएगा। और जब हम आत्मिक रूप से स्नेह से बात करेंगे, सबके साथ में रहेंगे, तो हमारा ऑटोमेटिकली अपने आप देह का आकर्षण समाप्त हो जाएगा। यदि हम उससे दूर भागेंगे और हम एकांत में ही रहेंगे तो वो आकर्षण और बढ़ता जाएगा, वो कम नहीं होगा। तो इसलिए हमारा जो योग है ये ज्ञान युक्त योग है, राज युक्त योग है, गुह्य योग है। ये गुह्य ज्ञान की इसमें गति है। तो इस तरह से हम अपने को समझेंगे कि मैं इस भ्रकुटी सिंहासन पर एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ और मैं अकाल तख्त नशीन हूँ। तो अपने को अकाल तख्त नशीन समझने से मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति आ जाएगी। और जब सर्वशक्तिवान की स्मृति आ जाएगी तो हमारी सारी कर्मेंद्रियाँ हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। और जब सारी कर्मेंद्रियाँ हमारी कंट्रोल में आ जाएगी तो हम माया जीत बन जाएंगे, कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे। और इस अभ्यास को करने से हमें कोई भी विचलित नहीं कर सकता है। जब हम इस स्मृति में आ जाएंगे कि मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, तो अपने आप हमारी कर्मेंद्रियाँ अपने कंट्रोल में आ जाएगी। कभी भी वृत्ति चंचल नहीं होगी, मन चंचल नहीं होगा। हमारी वृत्ति और मन तब चंचल होता है जब हम विस्मृति में होते हैं। और जब विस्मृति में होते हैं तभी देह के तरफ आकर्षण जाता है। यदि हमें देह आत्मा की स्मृति हो, देही अभिमानी स्थिति हो, तो देह के तरफ आकर्षण जाएगा ही नहीं। क्योंकि जब हम देही अभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं तो हमारे मन को अपने आप आनंद की अनुभूति होती है, अपने आप शांति की अनुभूति होती है, अपने आप प्रेम की अनुभूति होती है। जब हमें शांति, आनंद और प्रेम की अनुभूति नहीं होती है तभी हमारा मन स्थूल वस्तुओं में इस आनंद और प्रेम को खोजता है। तो जब हम अपने को बार बार देही अभिमानी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करेंगे और उसमें स्थित करेंगे तो हमारी सारी कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में होगी, हमारा दैहिक आकर्षण समाप्त हो जाएगा। और हमें ये स्मृति लाना होगा कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी भगवान की अमानत है। तो मुझे देखना क्या है, मुझे सोचना क्या है, मुझे बोलना क्या है, मुझे सुनना क्या है, क्योंकि ये परमात्मा की अमानत है। यदि मैं अपने मन मर्जी से कुछ भी सोचता हूँ, कुछ भी देखता हूँ, कुछ भी सुनता हूँ तो ये अमानत में खयानत है। तो जब हमको ऐसी श्रेष्ठ स्मृति रहेगी तो हम वही सोचेंगे जो परमात्मा की श्रीमत है। और जब हम परमात्मा की श्रीमत के अनुसार सोचेंगे, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार देखेंगे, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार सुनेंगे तो हम देही अभिमानी स्थिति में सहज ही स्थित हो जाएंगे। और यही है बाप के स्नेह का रिटर्न देना, बाबा के स्नेह का रिटर्न बाप समान बनना। बाबा ब्रह्मा बाबा क्या थे? देही अभिमानी, विदेही अवस्था वाले क्या थे? फरिश्ता थे। तो बाबा ने कहा कि फरिश्ता माना आने और जाने का अभ्यास करने वाले, अभी अभी कर्म करते हुए अभी अभी अव्यक्त हो जाना। 1 सेकंड भी मिला तो कर्म करते हुए अव्यक्त हो जाना, अर्थात
इस देह से बिल्कुल न्यारी स्थिति में हो जाना। कर्म योगी फरिश्ता कहा जाता है उसको। कर्म करते हुए भी कि मैं करण करावनहार आत्मा हूँ, करण करावनहार परमात्मा है, मैं करणहार आत्मा हूँ और इन कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं कर्म करा रही हूँ। और ऐसी जब न्यारी प्यारी स्थिति में होंगे और जब भी कोई ट्रैफिक कंट्रोल होता है या जब भी हम कभी 1 मिनट भी यदि हम बैठेंगे तो बिल्कुल ही एकाग्रचित हो जाएंगे और हमारा मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगा और हमारा परमात्मा से कनेक्शन जुट जाएगा सेकंड में और हम अशरीरी बनने का हम अनुभव कर सकेंगे और 1 सेकंड में हम अपने परम धाम की सैर कर सकेंगे। वहाँ पर अपने देही अभिमानी ज्योति बिंदु स्वरूप का हम अनुभव कर सकेंगे और 1 सेकंड में हम अपने शरीर में प्रवेश कर सकेंगे। तो जैसे एक कपड़ा होता है शरीर पर हम पहने हुए होते हैं और उस कपड़े को हम सहज रीति से ही उतार लेते हैं। यदि कपड़ा टाइट नहीं है तो कपड़ा ढीला है तो हम सहज रीति से उतार लेते हैं। तो जब हम बार बार इस देही अभिमानी स्थिति का और इस आने और जाने का और इस अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करते रहेंगे तो हमारे स्वभाव संस्कार जो कड़े हो गए हैं वो सरल हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे और हमको उनको मोल्ड करना भी सहज हो जाएगा, उनको परिवर्तन करना सहज हो जाएगा। तो जब हम सहज परिवर्तन कर लेंगे तो हम अपनी अशरीरी स्थिति की सदा अनुभूति में रहेंगे और हम बाप समान स्थिति और बाप समान हम बन सकेंगे। बाप को हम स्नेह का रिटर्न दे सकेंगे। ऐसे ही हमारे अंदर सहनशीलता का गुण चाहिए। तो बाबा ने कितनी बातों को सहन किया। ब्रह्मा बाबा ने बाबा को मारने के लिए भी आए तो बाबा ने सहन किया सब कुछ। तो हम भी सहन करेंगे तो शहंशाह बनेंगे। सहन करने से हमारे अंदर शक्ति आएगी। सहनशीलता कहा जाता है। शीलता का मतलब होता है पवित्रता। तो जब हम सहन करेंगे तो हमारे अंदर पवित्रता की शक्ति आएगी और जब पवित्रता की शक्ति आएगी तो हमारा ओज बढ़ेगा, हमारा ओरा बढ़ेगा। तो इसलिए हमें ये लक्ष्य रखना है कि हर बात में हमें सहनशील बनना है, सहनशीलता का देवता बनना है। कभी कभी उतार चढ़ाव आएगा लेकिन फिर से अपने मन को समझाकर अपने अंदर दृढ़ निश्चय करके निश्चय बुद्धि बनकर बेफिक्र बादशाह बनना है कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम विजय माला के मणके हैं। हम विजयी बनकर ही दिखाएंगे क्योंकि हमने स्नेह मूर्त भव का वरदान प्राप्त किया है। हमने विजयी भव का वरदान परमात्मा से प्राप्त किया है। इसलिए सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और जब हम एक परमात्मा के स्नेह में समाये हुए होते हैं, एक बल एक भरोसा निश्चय बुद्धि बनते हैं तो हम बेफिक्र बादशाह बनते हैं। चिंता कब होती है? न चिंता हो न फिक्र हो। चिंता तब होती है जब किसी प्रकार की कोई कमी कमजोरी होती है, कोई अप्राप्ति होती है। यदि हम अपने मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित है तो हमें सर्व शक्तियों की प्राप्ति होगी और यदि सर्व शक्तियों की प्राप्ति होगी तो हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं लगेगा, हमें किसी प्रकार की भी चिंता नहीं होगी क्योंकि ये अलौकिक शक्तियाँ वो स्थूल शक्तियों को अपने तरफ आकर्षित करती है। तो जब हम श्रेष्ठ स्मृति में रहेंगे, शक्तिशाली स्थिति की स्मृति में रहेंगे तो अनेक जो लौकिक चीज़ें हैं वो हमें अपने आप उपलब्ध हो जाएगी। हमारा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, हमें धन की भी उपलब्धि हो जाएगी, हमें साधनों की भी उपलब्धि हो जाएगी और हम सदा खुश रहेंगे, बेफिक्र बादशाह रहेंगे। तो इसलिए हमें ऐसी श्रेष्ठ स्मृति में रहना है। और वैसे ही हमें सर्व के प्रति परोपकार की भावना रखना है कि मैं अपकारी पर भी उपकार करने वाली आत्मा हूँ, मैं परोपकारी आत्मा हूँ। मेरी दृष्टि और वृत्ति बेहद की हो और मैं दानी महादानी बनकर सर्व आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ
भावनाओं से ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन सदा देती रहूं, सर्व को स्नेह और सहयोग देती रहूं। ऐसी बेहद की भावना हो, न किसी के प्रति घृणा हो, न किसी के प्रति नफरत हो। हमें जिसने दुख दिया है, हमें जिसने विघ्न पहुंचाया है, उसके लिए भी हमें अपने दिल में सच्चा स्नेह रखना है, उपकार की भावना रखना है। तब हम बेहद के इस भावना से हम बाप समान बन सकेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा सारे विश्व के बाप हैं, सर्व धर्म की आत्माओं के पिता हैं ब्रह्मा, और उन्होंने सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखी है। तो जब हम ऐसे गुणों को लाएंगे, हम अंतर्मुखी रहेंगे, हम सदा सर्व समर्पण करेंगे, सब कुछ कुर्बान करेंगे, तन मन धन जन संबंध संपर्क सभी विनाशी और अविनाशी खजाने यदि ब्रह्मा बाबा पर, ये परमात्मा शिव बाबा पर कुर्बान करेंगे, संपूर्ण समर्पण, ये तन भी मेरा नहीं, ये श्वास भी मेरी नहीं, ये संकल्प भी मेरे नहीं, ये सब दिया हुआ शिव बाबा का है। तो ऐसा जब हमारे में समर्पण भावना होगी तो हम बाप समान बन सकेंगे। तो बातें और भी बहुत सारी हैं। सदा संतुष्ट रहना, स्वपसंद मनपसंद, निश्चय बुद्धि होना, अपने आप में निश्चय रखना, ड्रामा में निश्चय रखना, ब्राह्मण परिवार में निश्चय रखना, और कि नथिंग न्यू, कुछ भी हो जाए ड्रामा कल्याणकारी है। कई बार ऐसी घटना घटित हो जाती है तो हमें लगता है हमारा तो अकल्याण हो गया, हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उस समय हमें यही सोचना है कि नथिंग न्यू, ड्रामा में हर कल्प ऐसा रिपीट हुआ है, ड्रामा कल्याणकारी है। और मेरा हाथ किसने पकड़ा है? कल्याणकारी परमपिता परमात्मा ने। मैं कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हूँ, इसलिए मेरा कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता है। मैं श्रेष्ठ कर्तव्य पर प्रवृत्त हूँ, मैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए रत हूँ, तो मेरा कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान परमात्मा की छत्र छाया में हूँ। तो ऐसे श्रेष्ठ संकल्प अपने मन में रचने से हम अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करेंगे और ऐसी परिस्थितियों में हम पार हो सकेंगे। अभी एक छोटी सी परीक्षा हमारे सामने में आ गई थी, और ये बहुत परीक्षाएं लोगों के सामने आ रही हैं अभी, और सबको इससे सावधान भी रहना है कि किसी ने हमको ऐसे ही फ़ोन किया और वो वीडियो कॉल था और हमारा कुछ इतना चेहरा उसमें आ गया, और उसने जो है कि कुछ ऐसे वीडियो बना लिया अश्लील और हमको ब्लैकमेल करने लगा। तो हम तो डर गए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वैसे भी जब कोई अच्छा कार्य करता है और जब किसी की प्रतिष्ठा होती है तो लोग, हजारों लोग उसके ऊपर उंगली उठाने को और उसको किसी न किसी तरह से बदनाम करने और उसको गिराने के में रहते हैं। ऐसी लोगों की ज़्यादातर मानसिकता होती है। तो हम भी ये यहाँ पर जो भी इतनी सारी सेवाएं करते हैं, तो हम ऐसा अनुभव करते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारी छोटी सी भी गलती को पकड़ करके और फिर किसी न किसी तरह से हमको डोमिनेट करने का प्रयास करता है। तो हम थोड़े डर से गए थे, लेकिन हमें कुछ ऐसे स्नेही लोगों का सहयोग मिल गया और उन्होंने बोला कि ये तो फ्रॉड लोग हैं और ये थोड़ा डरा रहे हैं आपको, आप डरना नहीं और भगवान को साथ रख करके और आप ये करो और कुछ भी नहीं होगा। हम पुलिस थाने में गए, पुलिस थाने में उनको थोड़ा रिपोर्ट के लिए लिखने के लिए बोला। उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं होगा, बस आप जो है कि आप खुश रहिए, निश्चिंत रहिए, निर्भय रहिए। और हम आए और हम बाबा की याद में रहे और हमारा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमने कोई गलती की नहीं थी। लेकिन एकदम से ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो कुछ घटनाएं स्मृति में आ जाती हैं कि ऐसे से ऐसा हो जाएगा, ऐसे से ऐसा हो जाएगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मेरा क्या करेंगे। तो उन सोच से आदमी भयभीत हो जाता है। लेकिन हमने किसी को भी बताया नहीं। हमने अपने एक वरिष्ठ जो हैं उनको हमने बताया
और फिर हम बाबा की याद में रहे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, इसी निश्चय में रहे और हमने अपनी स्थिति को एकदम शक्तिशाली और पावरफुल बना लिया। तो इसीलिए हम अपने सभी बीके भाई बहनों को भी यही संदेश देना चाहते हैं कि आजकल फ़ोन में जो है ये बहुत गलत तरीके से फ्रॉड करके और ब्लैकमेल करने का कार्य चल रहा है। ये वीडियो कॉल करते हैं, फिर हमारे वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसमें दूसरे अश्लील वीडियो को एडिट करते हैं और एडिट करके वो तुमको बदनाम करने के लिए माना ब्लैकमेल करते हैं। तो हम अपनी बदनामी से डर जाते हैं, फिर लोग वो पैसा मांगते हैं और पैसा वसूलते रहते हैं। तो इसलिए इसमें डरने की बात नहीं और किसी का भी अनजान का वीडियो कॉल न उठाएं। ये भी हमारा एक आप सबको एक शुभ संदेश है। और मस्त अपने बाबा की याद में रहें और अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाएं और सदा बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते रहें। यही हमारी शुभ भावना शुभकामना है। हम स्वयं भी यही पुरुषार्थ कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति।